So next is unit number 30, that is again the use of may and might. In previous unit 29, we have discussed that may and might is used for the possibility for when we want to say that perhaps, in the sense of the perhaps, shayad, maybe, then we use may and might. But the second thing is that we also use may and might when we want to take the possible actions or happening in future. जब हम फ्यूचर में किसी पॉसिबल एक्शन के होने की बात करते हैं देन वी कैन ऑल्सो यूज़ मे एंड माइट. तो इस सिचुएशन में भी आप मे और माइट यूज़ कर सकते हैं. यानी एक तो आप मे एंड माइट यूज़ करते हैं जब आप परहैप्स कहना चाहते हैं, शायद, व्हेन यू आर नॉट श्योर, व्हेन यू आर नॉट सर्टन. सेकेंडली मे एंड माइट इज मे और माइट, मे एंड माइट दोनों जब उस वक्त भी यूज़ किए जाते हैं, कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग्स बट इन फ्यूचर. For example, I have not decided yet where to go on holiday. I may go to Ireland. So यहाँ पे आप फ्यूचर की बात करें कि you may go, but you are not sure. So you can, but you are also talking about future. So you can also use I am go to Ireland. So you can use may. Similarly, take an umbrella with you. It might rain later. The bus is not always on time. We might have to wait a few minutes. So might and may is also used when you want to talk about possible actions in future. The negative forms of may or might is may not and might not. Similarly, अगर हम कंपेयर करें will को और may and might को, तो what is the difference between will and, अगर हम फ्यूचर में will की बात करें और may और might को अगर हम कंपेयर करें, both are used. अभी जैसे मैंने कहा कि will is used in a future tense, आपको पता है, और अभी may and might मैं कह रही हूँ कि may and might जो है वो उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप पॉसिबल एक्शन की फ्यूचर में बात कर रहे हो, वहाँ पर भी आप may and might यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन will, और अगर हम कंपेयर करें इसको will के साथ, तो फिर क्या दोनों में डिफरेंस है. विल वहाँ पर यूज़ करते हैं व्हेन यू आर श्योर, जब आप श्योर होते हैं और आप सर्टन होते हैं, और मे एंड माइट वहाँ पर यूज़ करते हैं जब आप श्योर नहीं होते, व्हेन यू आर, जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. लुक एट द डिफरेंस. आई विल बी लेट दिस इवनिंग, सो इट मीन्स दैट यू आर फॉर श्योर कि यू विल बी लेट दिस इवनिंग. दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सो यू आर यूजिंग विल because you are also sure that you will be late in the evening. So for surety you are using will. But if you use I may be late this evening or I might be late this evening, so it means that there you are not sure, there is a possibility. So जहाँ पर possible actions और happenings हो future में, वहाँ पर आप may और might not use करते हैं, और जहाँ पर जो है वो you are sure, तो वहाँ पर obviously आप future के लिए will use करते हैं. सिमिलरली देयर इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूस फॉर्म. आप मे बी और माइट बी के साथ जो है आप कंटिन्यूस फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ING. फॉर एग्जाम्पल, मे बी वॉचिंग, मे बी ट्रैवलिंग, माइट बी वॉचिंग, माइट बी ट्रैवलिंग. सो अगर हम इसको विल बी के साथ जो है कंपेयर करेंगे, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस. तो अगर हम इसको कंपेयर करें कि विल बी वॉचिंग एंड मे और माइट बी वॉचिंग, तो ये क्या इनमें डिफरेंस है. अगेन वही बात है कि विल बी जब आप यूज़ करेंगे तो इट मीन्स दैट यू आर श्योर, एंड जब आप मे बी और माइट बी के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे तो इट मीन्स दैट कि यू आर नॉट श्योर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. लुक एट द एग्जाम्पल. डू नॉट कॉल मी, डू नॉट फोन एट 8:30 और डू नॉट फोन एट 8:30. आई विल बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन टेलीविजन. एंड डू नॉट फोन एट 8:30. आई माइट बी वॉचिंग और आई मे बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन TV. सो अब पहले वाला जिसमें आई विल बी वॉचिंग आप यूज़ करें, मीन्स कि यू आर श्योर दैट एट दैट टाइम यू विल बी वॉचिंग फुटबॉल ऑन TV. एंड जो सेकंड वन है जहाँ पे आप माइट बी वॉचिंग लगा रहे हैं या मे बी वॉचिंग लगा रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर नॉट श्योर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. That is why, so that is the difference between, or this is the comparison of will or may be with the first form of verb or might be with the first form of verb, or will or might be or may be. यानी कि will जो है वो जब आप श्योर होते हैं फ्यूचर में तब आप will लगाते हो, ऑब्वियसली आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं. लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक्शन की कि एक्शन विल टेक प्लेस, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन और हैपनिंग इन द फ्यूचर, देन यू कैन यूज़ may or might, and you can also use may be और might be के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इन ING फॉर्म, जो कि आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन यू आर नॉट सर्टन और यू आर नॉट श्योर.
अब इसमें डी दिया हुआ जी पेज नंबर 60 पर ही जो है जहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है यूनिट 30 में, वहाँ पे एक डी में आपको ये बताया जा रहा है कि माइट एज वेल, कि सम टाइम वी कैन ऑल्सो यूज़ माइट एज वेल। अब माइट एज वेल क्या है? माइट एज वेल जो है उस वक्त यूज़ करते हैं जहाँ पर वी शुड डू, जहाँ पर हमने ये काम करना होता है, यानी कि इट मीन्स दैट इट इज़ बेटर टू डू एंड वी डोंट हैव एनी बेटर अल्टरनेट और देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू इट, यानी कि आप वहाँ पर माइट एज वेल यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको वो काम करना चाहिए, आपके पास जो है इसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू इट, सो वहाँ पर मे एज वेल यूज़ किया जाता है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज, इट्स यूनिट 30 एंड पेज नंबर 61 पर अगर आप देखें तो आपके पास एक्सरसाइज 30.2 है। 30.1 आप खुद गो थ्रू कीजिएगा। एक कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग माइट प्लस फॉलोइंग वर्ब, आपने वर्ड बैंक आपको दिया हुआ है, वर्ब्स आपको दिए हुए हैं, आपने जो है यू नीड टू कंप्लीट अप द सेंटेंसेज यूजिंग माइट, और माइट के साथ आपने जो है वो क्या लगाना है, ये वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मेक टू मच नॉइज, यू डैश द बेबी, यू माइट वेक द बेबी, बी केयरफुल ऑफ दैट डॉग, इट डैश यू, इट माइट बाइट यू। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर इट माइट बाइट यू का मतलब है परहैप्स और मे बी जो है वो यू आर नॉट 100% श्योर, सर्टेनिटी लेवल जो है वो कम है, आप यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट सर्टन, दैट इज व्हाई यू यूज माइट। डू नॉट थ्रू द लेटर अवे, वी डैश इट लेटर, वी माइट नीड इट लेटर। सिमिलरली नेक्स्ट 30.3 जो है उसकी स्टेटमेंट ये कह रही है कि यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग माइट बी एबल टू और माइट हैव टू। आपने माइट बी एबल टू लगाना है या फिर माइट हैव टू लगाना है, और उसके साथ आपने क्या लगाना है, आपने जो वर्ब आपको दिए गए हैं वर्ड बैंक में वो लगाना है। सो लुक एट द एक्सरसाइजेज, इसमें 2 और 3 जो है आपको मैं वो 1-2 एग्जाम्पल हम करते हैं, बाकी द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग बट आई डैश यू टुमारो, I am not free this evening but I might be able to meet you tomorrow. I do not know if I will be free on Sunday. I dash, I might have to work. अभी देखिए have to का मतलब अभी हम आगे बढ़ेंगे कि have to क्या होता है। be able to वहाँ लगता है जहाँ पर आप ये बताते हैं कि आप ये काम करने के काबिल हैं, you have ability to do it, and have to again must के सेंस में होता है, हम अक्सर यूज़ करते हैं you have to do it, आपको ये करना होगा, ठीक है जी। तो हैव टू जो है इसलिए हैव टू यूज़ होता है। अब सेंटेंस अगर आप दोनों दोबारा से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पहले वाले में माइट बी एबल क्यों लगाया और दूसरे वाले में हैव टू क्यों लगाया। सिमिलरली एक और सेंटेंस देखें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि माइट बी एबल और हैव टू जो है उसमें क्या डिफरेंस है। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई वॉन्ट टू कीप माई कार बट आई डैश इट। वो कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है एंड आई वॉन्ट टू कीप माई कार, मैं अपनी कार रखना भी चाहता हूँ बट आई डैश इट, बट आई माइट हैव टू सेल इट, माइट हैव टू लेकिन मुझे ये बेचनी होगी। हैव टू मीन्स करना होगा, और एबल टू का मतलब है आप ये करने के काबिल हैं, यू हैव एबिलिटी टू डू इट। द नेक्स्ट वन देखें, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई बाइक, लेट मी हैव अ लुक, आई डैश इट, आई माइट बी एबल टू फिक्स इट, शायद मैं इसको ठीक करने के काबिल हो सकूँ। अब यहाँ पर आप माइट हैव टू नहीं लगा सकते क्योंकि माइट हैव टू मीन्स दैट कि आपको ये करना होगा। ओके जी, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट 30.4 है जिसमें आपने यू नीड टू कंप्लीट अप द सेंटेंसेज यूजिंग माइट नॉट, और उसके बाद 30.5 देखें, रीड द सिचुएशन एंड मेक सेंटेंसेज विद माइट एज वेल। आपने माइट एज वेल लगा के जुमलों को कंप्लीट करना है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि माइट एज वेल वहाँ लगाते हैं जहाँ पर यू डोंट हैव, you have to do, you should better to do it because you don't have an other alternative, there is no better alternate, there is no better option, there is no reason to do it, not to do it। जब आपके पास रीज़न नहीं होती उसको क्विट करने की। अब फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी, यू आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बट यू डिसाइड टू गो, यू से आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स सो आई डैश टू द पार्टी, सो आई माइट एज वेल गो टू द पार्टी। यानी कि आपको जाना चाहिए और आप जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है। So this is unit number 30, use of may and might. Now come to the unit number 31, which is have to and must, and in which we will discuss the difference between have to and must. Have to कहाँ लगता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि have to gives you the meaning that you have to do it, आपको ये हर हाल में करना होता है। have to means to do something, it is necessary to do it, इसको करना लाजमी है, ज़रूरी है, वहाँ पर आप have to लगाते हैं।
For example, you have to turn left. I have to wear glasses for reading. He has to work late. He has to work hard. So has to और have to means कि आपको ये काम करना होगा. When there it is necessary to do it. वहाँ पर आप has to और have to लगाते हैं. Similarly, must जो है वो भी मिलता जुलता है have to. Must is also similar to have to. लेकिन must का मतलब भी जो है तकरीबन वही होता है जो have to का होता है, यानी कि must ज़रूर. You can use must और have to give your opinion. आप must और have to वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी opinion देना चाहते हैं. For example, you have to phone her और I must phone her. So here you are suggesting. When you want to suggest something, when you want to give your opinion, then you can also use must or have to. So have to and must is somehow similar. There is a slight difference between them. And must not and do not have are completely different. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज सी जो है वो आपको ये बता रही है कि यूज़ ऑफ मस्ट एंड डू नॉट हैव टू. अब मस्ट और डू नॉट हैव जो है इनमें क्या डिफरेंस है, ये कम्प्लीटली एक दूसरे के डिफरेंट है. अब इसमें यू मस्ट नॉट डू समथिंग, इट मीन्स कि आप मस्ट नॉट वहाँ लगाते हैं जब ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने ये काम करना है, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं मस्ट नॉट. मस्ट मीन्स ज़रूर की सेंस में, जैसे हैव टू. और डू नॉट हैव टू डू समथिंग मीन्स कि यू डू नॉट नीड टू डू इट, कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर आप डू नॉट हैव टू लगाते हैं. और मस्ट नॉट जो है आप वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट, कि यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आपने. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन. इट मीन्स दैट यू डू नॉट नीड टू टेल एनीवन. लेकिन जब आप ये लगाएंगे यहाँ पर, यू डू नॉट हैव टू टेल टॉम व्हाट हैपेंड, आई कैन नॉट टेल हिम माई सेल्फ. सो मस्ट नॉट और डू नॉट हैव, अब इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देखें कि यू मस्ट नॉट डू समथिंग मीन्स दैट इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट, कि आप ऐसा नहीं करते. और डू नॉट हैव टू का मतलब ये है कि यू डू नॉट नीड, कि आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की. ठीक है. मस्ट नॉट का मतलब हो गया कि जब आप किसी चीज़ को मस्ट आपने ये काम नहीं करना, जिसमें जो है 100% श्योर या आप किसी को तलकीन करें, सजेस्ट करें, यू मस्ट नॉट डू इट, कि आपने ये ज़रूर नहीं करना. और डू नॉट हैव मीन्स के आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ये थोड़ा सा माइल्डर टोन में डू नॉट हैव. सो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे 30, लुक एट द एक्सरसाइज, तो इसमें जो है मस्ट नॉट एंड हैव टू. सो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग हैव टू. 31.2 यूजिंग हैव टू द वर्ब्स इन द लिस्ट. और आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है और उससे आपने जो है वर्ड्स लगाने. और सम सेंटेंसेज आर पॉजिटिव, आई हैव टू, एंड सम आर नेगेटिव. और जो नेगेटिव हैं वहाँ पर, जो पॉजिटिव है उनमें आई हैव टू लगाना है या वी हैव टू लगाना है, और जो नेगेटिव है उनमें डू नॉट हैव टू लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी अ मोमेंट, आई डैश अ फोन कॉल, आई वुड नॉट बी लॉन्ग. एक्सक्यूज मी अ मोमेंट, आई हैव टू मेक अ फोन कॉल, आई वुड नॉट बी लॉन्ग. एंड सेकेंड देखें, आई एम नॉट टू बिजी, आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डू बट आई डैश दैम नाउ, आई डू नॉट हैव टू डू देम नाउ. जब आपने नेगेटिव यूज़ करना है सेंटेंस, तब आपने आई डू नॉट हैव लगाना है. जब जुमला पॉजिटिव होगा तब आपने हैव टू लगाना है. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. जी, जेन हैज़ अ सीनियर पोजिशन इन द कंपनी, शी डैश इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, शी हैज़ टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. और आप जो है वो अगर जुमला नेगेटिव है तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डू नॉट हैव. द कार पार्क इज़ फ्री, यू डैश टू पार्क योर कार देयर, यू डू नॉट हैव टू पे टू पार्क योर कार देयर. अब यहाँ पर जुमला नेगेटिव था इसलिए आपने यहाँ पर डू नॉट हैव लगाया. अगर जुमला पॉजिटिव होगा तो हैव टू लगाएंगे. सिमिलरली, अ मैन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट बट ही डैश टू हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉज नॉट सीरियस. अब ये जुमला नेगेटिव है. अ मैन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट बट ही टू हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉज नॉट सीरियस. उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा क्योंकि वो सीरियस नहीं था. सेंटेंस नेगेटिव है. बट एक और चीज़ देखें कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो फिर आप यहाँ पर जो है वो डू नॉट की बजाय, डू नॉट की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड नॉट, तो आप क्या लगाएंगे, डिड नॉट. अ मैन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट बट ही डिड नॉट हैव टेकन और सॉरी बट ही डिड नॉट हैव टेक टू द हॉस्पिटल, he did not have go to hospital because it was not serious. तो अब डिड नॉट हैव के साथ जो है वो आप गो लगाएंगे टू हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉज नॉट सीरियस.
सो आपने डिड क्यों लगाया है, डू नॉट हैव, और हम बात कर रहे थे हैव टू की। हैव टू पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और डू नॉट हैव नेगेटिव में यूज़ होता है, लेकिन डिड नॉट हमने वहाँ लगाया क्योंकि जुमला पास्ट टेंस में। ओके जी, सो वहाँ पर आप जो है वो डू की जगह सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सो और द लास्ट एक्सरसाइजेस में 31.3 एंड 31.4 आप इसको जो है वो देख लीजिएगा, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। डू नॉट हैव, मस्ट नॉट और डू नॉट, डज नॉट हैव, ये हम जो है लेटर ऑन जो है वो इसको जूम क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इसको अपने रिसोर्स पैक में खुद से भी डिस्कस करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो दिस इज़ द यूनिट नंबर 31. In the next lectures we will discuss the unit number 32, 33, 34 and 35. So all these are very easy. Thank you.